अपवर्क के जो बूस्टेड प्रपोजल है वो अब हम में नहीं रहे। बिल्कुल आपने सही सुना, अपवर्क का जो बूस्टेड प्रपोजल है वो अब हम यूज़ नहीं कर सकते। ये फीचर अपवर्क ने क्यों रिमूव किया, क्या ये फ्यूचर में अवेलेबल होगा या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में। जैसा कि आपको आइडिया था कि अपवर्क ने जो बूस्टेड प्रपोजल का फीचर रोल आउट किया था कुछ महीनों पहले, वो अब हम में नहीं रहे। हमारा और अपवर्क के जो बूस्टेड प्रपोजल का फीचर का है वो कुछ बना नहीं है। वो इस वजह से कि जैसे ही ये लॉन्च हुआ था, अभी बीटा टेस्टिंग भी अनाउंस नहीं किया था अपवर्क ने और इसको रोल आउट कर दिया था, तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स थे वो सारे ड्राफ्ट में चले गए। एक हफ्ता 2 हफ्ता ख्वारी करने के बाद मैंने उनको दोबारा सबमिट किया और अपवर्क की टीम ने उनको दोबारा से अप्रूव करा दिया। कुछ हफ्ते या महीने बाद अपवर्क ने इन फीचर को ऑफिशियली एज ए बीटा टेस्टिंग लॉन्च कर दिया। मैंने भी इस पे वीडियोस काफ़ी सारी बनाई है कि क्लाइंट के साइट पे कैसे शो होता है, फ्रीलांसर को ये कैसे शो होता है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जनरली गो थ्रू दे दूं कि इसका जो फीचर है वो एज सच आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि अपवर्क के जो क्लाइंट्स है उनके लिए 3 जो टॉप स्पॉट्स है वो एलोकेट कर देता है जिसने ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ किए हो। लेट्स सपोज अभी किसी जॉब पे 4 कनेक्ट्स यूज़ होते थे, हम उस पर बिड करते तो सबके 4 कनेक्ट यूज़ होते थे। अपवर्क ने एक नई स्ट्रेटेजी लेके आई है कि ऐसे है कि आप सिर्फ एक कनेक्ट अपना यूज़ कर ले अगर आप इसको बूस्टेड नहीं करना चाहते। जो टॉप 3 स्पॉट है आप वो नहीं लेना चाहते। लेट्स सपोज मैं और 2-3 और फ्रीलांसर है वो उस पर टॉप का जो स्पॉट है वो लेना चाहते, तो हम में से जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा, कनेक्ट्स और यूज़ करेगा, उनको जो टॉप 3 स्पॉट्स है वो मिल जानी थी। उसके बाद क्या होना था कि लेट्स सपोज इसके अलावा भी अगर कोई ज़्यादा प्रपोजल कनेक्ट्स यूज़ करता था, वो हम 3 में से किसी टॉप पे ज़्यादा नहीं और कम करता, तो उनको अपने जो कनेक्ट्स है वो वापस मिल जाने थे। तो इससे अभी 2 बड़े इश्यूज अपवर्क को भी और हमें जो फ्रीलांसर या क्लाइंट फेस करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट ये है कि नंबर ऑफ प्रपोजल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। अब अगर किसी प्रोजेक्ट पे 25 कनेक्ट, 40 कनेक्ट, 50 कनेक्ट्स यूज़ हो रहे थे, प्रपोजल आ रहे थे, अब सारे 50, 100 या इससे भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि हर एक को पता है कि लेट्स सपोज इस पे मैं 10 कनेक्ट्स भी लगा दूँ, 20 कनेक्ट्स भी लगा दूँ, सिर्फ अगर मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला या मुझे टॉप स्पॉट नहीं मिले तो मेरे जितने भी कनेक्ट्स है वो वापस मुझे मिल जाने हैं। सिर्फ एक कनेक्ट जो मेरा है वो ज़ाया हो जाना है। और इस तरह जो दूसरा बड़ा इशू है कि जितने भी छोटे फ्रीलांसर है जो अफोर्ड नहीं कर सकते कनेक्ट्स परचेस करना, वो बेचारे तो जो मंथली 10 फ्री कनेक्ट्स मिलते थे उन्हीं पे गुजारा कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि जो भी एजेंसी है या जो भी बड़ा फ्रीलांसर है वो उनका आउट बूस्ट कर देता है और जो टॉप स्पॉट होता है वो एकोमोडेट कर लेता है। मे भी उनके लिए ये फीचर इस तरह फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ जिस तरह ये बड़े जो फ्रीलांसर है या बड़े जो एजेंसीज है उनके लिए है। क्योंकि जब क्लाइंट के पास ये सारे प्रपोजल जाते हैं, जो जिसने बूस्ट किया होता है, जो 3 स्लॉट्स होते हैं उस पर हाईली इंटरेस्टेड का एक टैग नज़र आता है क्लाइंट को, लेकिन फिर भी वो आपको गारंटीड नहीं करता कि आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको टॉप स्पॉट मिल जाती है। तो अपवर्क अभी क्या करने जा रहा है, अपवर्क ने क्योंकि बीटा टेस्टिंग की, उनके पास ऑलरेडी भी डेटा था, लेकिन उन्होंने रियल टाइम में लोगों से ये चीज़ें टेस्ट कराई है और अभी उनके पास जितनी भी टीम है, सर्च की है, डेटा एनालिसिस की है या R&D की है, वो इन सारी चीज़ों को देखेंगी। क्योंकि अपवर्क एज ए बिज़नेस काम कर रहा है। वो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे भले के लिए सोच रहा है तो ये गलत बात है। वो हमेशा अपने लिए ही सोचेगा, हमारे लिए भी सोचेगा, लेकिन ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ होगी वो अपने बिजनेस मॉडल को देगा। तो अब वो अपवर्क सारी चीज़ें एनालाइज करेगा और देखेगा कि इसमें क्लाइंट का कितना फ़ायदा है, इस वाले फीचर में फ्रीलांसर का कितना फ़ायदा है, और बीइंग हम एज ए बिज़नेस जो रन करें हमें कितना फ़ायदा है। क्योंकि उनके पास ज़्यादा कनेक्ट्स आएंगे, उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तब ही उनका ये बिज़नेस चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अपवर्क इस फीचर को या तो कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देगा, वो दोबारा नहीं रिलीज़ करेगा, या हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि ये अपवर्क दोबारा रिलीज़ कर देगा। मे बी इसमें कुछ चेंजेस लेके आई, या मे बी इसमें जो 1 की बजाय 2 कुछ इस तरह प्रपोजल वो कंपलसरी करे कि वो यूज़ होंगे। लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने अपवर्क सपोर्ट टीम से बात की तो उन्होंने भी मुझे यही गाइड किया कि ये अभी हमने पॉज कर दिया है, अभी जितनी भी हमारी टीम है वो इस पर काम करेगी। एनालिसिस करने के बाद वो एक फीचर जो है वो फ्यूचर में रोल आउट करेगी या इसको कम्प्लीटली बंद कर देगी। लेकिन वो ईमेल के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू सारे फ्रीलांसर्स को बता देंगे कि ये इशू अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इस तरह
آپ بھی ابھی جتنا بھی آپ کام کر رہے اسی پہ یوٹیلائز کریں، پروجیکٹ کیٹالوگس پہ ٹائم دے، تاکہ اگر لیٹ سپوز آپ کو پرپوزل سے پروجیکٹس نہیں مل رہے تو آپ کو کیٹالوگس کے تھرو ملے۔ پروفائل اپنا آپٹیمائز کرے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انویٹیشنز آئے، تاکہ آپ کا کام نہ رکے۔ اپ ورک سے ریلیٹڈ یا جرنلی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ آپ کا کسی طرح کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی میرے ساتھ آپ لنک ہو سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔